Hello everyone, welcome again on your YouTube channel ट्रेविंग फिजिक्स। आज स्टूडेंट्स हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है इसको समझेंगे और फिर इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आप अपने कॉपी खोल लीजिए, पेन हाथ में ले लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। चीजों को साथ साथ में समझते चलिए और जो भी क्वेश्चन हम देंगे आप वीडियो रोक के खुद अपने ट्राई करिए। जब नहीं आता है तभी वीडियो देखिए और अगर आ जाता है तो कंफर्म करिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो लेट अस स्टार्ट। सो टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या बेटा, इसी को हमको समझना है। जैसा कि आइंस्टाइन ने बोला था और उसके पहले भी फिजिसिस्ट ने बोला था कि कोई भी पोजीशन हम किसी बॉडी का निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं या एक्सेलरेशन निकालते हैं, वो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के लिए अलग अलग होगा। यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट पोजीशन या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि हम ये कभी नहीं बता सकते कि कौन सा रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में है। जो रेफरेंस फ्रेम एब्सोल्यूटली रेस्ट में होगा उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, उसी रेफरेंस फ्रेम में हम एब्सोल्यूट पोजीशन या एब्सोल्यूट वेलोसिटी या एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रिलेटिव पोजीशन और वेलोसिटी क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए हम 3 पॉइंट ले लें। यहां पे 3 पॉइंट ने, एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी, और यहां पे 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। अब राम के रेस्पेक्ट में देखें तो पॉइंट सी ऊपर है और श्याम के रेस्पेक्ट में देखें तो पॉइंट सी नीचे है। यानी एब्सोल्यूटली हम नहीं कह सकते कि पॉइंट सी ऊपर है या नीचे है, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के ऊपर यानी रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। सो रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, लिखो। वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to other object is known as relative velocity. Relative velocity is known as relative velocity. यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को?
तो इसके लिए एक डेरिवेशन है छोटा सा। बेसिकली हमारे सिलेबस में रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन हम रिलेटिव पोजीशन एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम ले लेते हैं। एक्स एक्सिस ये है ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। हम दो पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पॉइंट 1 यह है पॉइंट 1, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 एंड दिस इज पॉइंट 2, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R2। अब ये स्पेस में मूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इनका वेलोसिटी भी होगा किसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी होगा। हमको निकालना क्या है, पहले हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और फिर उस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, हमको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा और फिर उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, हमको रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो इसको पॉइंट P सपोज कर ले, पार्टिकल 1 जिस पॉइंट पे है पॉइंट P और पार्टिकल 2 जिस पॉइंट पे है पॉइंट Q। हमको निकालना यह है रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये होगा क्या, अगर हम देखना चाहें तो ये होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये जो येलो कलर का वेक्टर ड्रॉ किया बेटा, इसी से रिप्रेजेंट होगा और ये वेक्टर है कौन सा, वेक्टर PQ। अब वेक्टर PQ को हम नोन वेक्टर्स R1 R2 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो जो वेक्टर PQ होगा वो होगा वेक्टर PO प्लस वेक्टर OQ, और जो वेक्टर PO है वो वेक्टर OP का नेगेटिव वेक्टर है। वेक्टर PO क्या है भाई, वेक्टर OP का नेगेटिव वेक्टर, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस वेक्टर OQ ना माइनस वेक्टर OP क्या है बेटा, वेक्टर R1, सो R1 प्लस वेक्टर R2, वेक्टर OQ वेक्टर R2 है। इसको रीअरेंज करके लिख ले तो ये हो गया वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। दिस इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी अगर हमको पार्टिकल 2 और पार्टिकल 1 का पोजीशन वेक्टर पता है तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेटिव पोजीशन कैसे पढ़ेंगे इसको, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1। नाउ differentiating above equation with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दे तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देगा भाई, वेलोसिटी। इसको लिख सकते हैं dr21
by dt is equal to dr2 by dt minus dr1 by dt. Relate डिफरेंशिएशन ऑफ r21 विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, v21, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू dr2 बाई dt, ये हो जाएगा v2 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. Relative velocity of particle 2 with respect to 1 is equal to velocity of particle 2 minus velocity of particle 1. अब इस इक्वेशन को फिर से हम क्या करें बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें. ये जो वेलोसिटी वाला इक्वेशन है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें. सो differentiating above equation with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो गया dv21 by dt is equal to dv2 by dt minus dv1 by dt. अच्छा, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देता है, एक्सेलरेशन, ये सबको पता है. तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1. सो दिस इज फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एक्सेलरेशन. तो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बेटा, ये 1D, 2D और 3D तीनों में अप्लाई होगा. भले ही हमने ये डेरिवेशन यहां पे किया हुआ है, एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1D, 2D, 3D तीनों में लगा सकते हैं. यहां पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का, ये 1 डायमेंशनल मोशन में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पर बेस करेंगे. बाकी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के क्वेश्चंस हम आगे स्टार्ट करेंगे जब 2D और 3D स्टार्ट करेंगे. सो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एक टाइप का वेलोसिटी है. सो क्वेश्चन नंबर 1, a particle is moving towards east with velocity 20 meter per second and particle B is moving with velocity 50 meter per second towards west. Find out relative velocity of A with respect to B. First question. Second question, velocity of B with respect to A. तो ये दो क्वेश्चंस करने बेटा, देखते हैं कैसे होगा. सो लेट अस ट्राई. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेलोसिटी ऑफ A
विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फार्मूला क्या है, V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1। सो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और सेम स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग हो रहा है, तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं 20 को माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा, -50। सो दिस इज 70 मीटर पर सेकेंड और ये पॉजिटिव आ रहा बेटा, इसका मतलब किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि उसी को हमने पॉजिटिव लिया, तो ड्यू ईस्ट। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू VB माइनस VA। भाई जो फॉर्मूला V21 इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, तो 2 किसकी जगह पे, B पे है, तो पहले B आएगा उसके बाद A आएगा। अब इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है, तो ये क्या हो गया, -50, देन माइनस, और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये 20 हो गया। सो इट इज -70 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है बेटा, वेस्ट डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। सो दिस इज VBA। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, देयर आर 2 पार्टिकल्स A एंड B, या ऐसे ही हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं, A एंड B। A is moving due east with acceleration 7 meter per second square, and B is moving due east with acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 2 पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल A विद रिस्पेक्ट टू B। सेकेंड पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। इज इक्वल टू, दोनों एक्सेलरेशन ईस्ट डायरेक्शन में और ईस्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, सो ये हो गया 7 माइनस 3, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पॉजिटिव आ रहा है तो किधर होगा भाई, ड्यू ईस्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। Acceleration of B with respect to A is equal to
acceleration of B minus acceleration of A is equal to, अब acceleration of B कितना है 3, so 3 minus acceleration of A 7, so it is minus 4 मीटर, कितना हो गया बेटा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा, वेस्ट डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, there are two particles A and B moving along same straight line in opposite directions with velocity 17 meter per second and 33 meter per second. Initial separation between them is 400 meter. इनिशियल सेपरेशन यानी t इक्वल टू 0 पे सेपरेशन कितना भाई 400 मीटर। फाइंड आउट द टाइम व्हेन A and B क्रॉस ईच अदर, किस टाइम पर A और B एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको टाइम निकालना। देखो बेटा जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें दो पार्टिकल मोशन में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना। इसको दो इक्वेशन बना के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा 11th में बुक्स में जनरली दिया होता है या टीचर्स पढ़ाते हैं। लोअर क्लास में भी वैसे ही पढ़ाते हैं कि एक दूसरे को कितना टाइम में क्रॉस करेंगे, तो यहां से ले लेंगे x डिस्टेंस, ये मूव किया टाइम t में, ये 400 माइनस x, दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। बट दैट इज लेंथी मेथड। हम क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है भाई 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू ut। ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, लेकिन ये रिलेटिव सेंस में यूज करने जा रहे हैं। कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे बेटा रिलेटिव सेंस में। जब भी दो पार्टिकल मोशन में हो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो शॉर्टकट हो जाएगा। सो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा, यानी b के रेस्पेक्ट में a कितना चलेगा जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे 400 मीटर। हम ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो a और b अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा और बीच में कहीं मिलेंगे। लेकिन रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप b के ऊपर बैठ जाए और b के ऊपर बैठ जाएंगे, जिस रेफरेंस फ्रेम पे आप बैठते हैं उसका वही ओरिजिन हो जाता है, उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 हो जाता है। तो b के ऊपर अगर हम बैठ गए तो b मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, केवल हमको a मूव करता हुआ दिखेगा। तो b के ऊपर बैठ के हम देखें तो a कितना चलेगा कि एक दूसरे से ये मिल जाए ओवर क्रॉस करने, तो 400 मीटर।
सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 400 मीटर, इज इक्वल टू यू ए बी क्या होगा, यू ए माइनस यू बी इंटू टी। अब यू ए ये वेलोसिटी वेक्टर बेटा, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमको डायरेक्शन का केयर करना होगा। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A17 टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी इसको पॉजिटिव लेंगे 17, देन माइनस, अब इसका वेलोसिटी निगेटिव लेंगे बेटा, तो -33 इंटू टी। सो 400 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया भाई, 50 टी। सो टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। So after 8 seconds, A and B will cross each other. Next question करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, इसको लिखो, दो पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। इसको थोड़ा सा हम टफ कर दे रहे हैं। टी इक्वल टू 0 पे ए यहां पे है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का इनिशियल कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस 50 मीटर और ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर। ये टी इक्वल टू 0 का सीन बता रहे हैं। नाउ ए इज मूविंग विद वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड towards positive x-axis and B is moving with velocity 7 meter per second towards positive x-axis. Now the question is, when and where A will overtake B? ये क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन पूछा। ओवरटेक करने का मतलब कोई पार्टिकल पीछे से आगे निकल जाए दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में, या कोई व्हीकल अगले व्हीकल को पीछे से उसके आगे निकल जाए, तो इसको हम कहते हैं ओवरटेक करना। और क्रॉस करना मतलब आमने सामने एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा और एक दूसरे को क्रॉस कर ले, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग। सो वेन का मतलब किस टाइम पे ए बी को ओवरटेक करेगा, वेयर का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी आगे कहीं जाके क्रॉस करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए और बी का, जब ये एक दूसरे को, जब ए बी को ओवरटेक करेगा। अगेन अगर 11th लेवल पे हम देखें तो बच्चा कैसे करेगा, स्कूल में कैसे पढ़ा जाता है, हम सपोज कर लेंगे यहां कहीं एक्स पोजीशन पे ए बी को ओवरटेक करता है एट टाइम टी, फिर हम इसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन अलग लगाएंगे, इसके ऊपर अलग लगाएंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद करके देख सकते हैं, लेकिन हमको अगर शॉर्टकट सीखना बेटा, तो जो नए नए मेथड सीख रहे हैं, जो नए नए फार्मूले सीख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में केवल आपका सिलेक्शन करेक्ट आंसर पे नहीं डिपेंड करता है,
बल्कि करेक्ट आंसर कितना कम से कम टाइम में दे पाते हैं। तो शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है। कैसे हम करेंगे भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए 0 है, सो s इज इक्वल टू यू टी। या सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो वही फार्मूला, लेकिन रिलेटिव टर्म में हम करेंगे भाई इस तरीके से। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनटू टाइम। अब जब ए बी को ओवरटेक करेगा तो ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे अभी हमने पीछे सिखाया था बेटा, अभी इनके बीच का सेपरेशन 0 है। बाद में जब ए बी को ओवरटेक करेगा तो एक दूसरे के बगल बगल में होंगे, यानी उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। यानी ए बी के रेस्पेक्ट में कितना ट्रेवल किया होगा, 100 मीटर, किधर, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इसको प्लस ले रहा है, इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। तो फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं भाई, यू ए माइनस यू बी, ये रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला इनटू टी। अब इनको पुट हम करें भाई, सो 100 इज इक्वल टू यू ए कितना है बेटा, 17 पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस यू बी कितना है, 7 पॉजिटिव डायरेक्शन में, इनटू टी। ऑब्वियसली यहां से आप भी सॉल्व करके देख सकते हो, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। t कितना आया बेटा, 10 सेकेंड आया। तो वेन का तो आंसर आ गया। आफ्टर 10 सेकेंड ए विल ओवरटेक बी। अब किस पोजीशन पे ऐसा होगा, तो इस 10 सेकेंड में ए कितना चल लेगा भाई, उसी को हम निकाल लें। सो पोजीशन ऑफ ए जब ओवरटेक करेंगे इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ए कितना भाई, 50 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इनटू टाइम। सो 50 प्लस वेलोसिटी ऑफ ए 17 इंटू टाइम 10, तो 170 प्लस 50 ये कितना हो गया बेटा, 220 मीटर, 220 मीटर। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आंसर सही है या नहीं, तो आप बी से भी देख सकते हैं भाई, ओवरटेक करेगा ए बी को तो दोनों का पोजीशन सेम होगा, और दोनों का पोजीशन सेम होगा तो यहां हम आपको बी का पोजीशन निकाल के दिखाते हैं। पोजीशन ऑफ बी इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ बी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। इनिशियल पोजीशन ऑफ बी क्या, 150 मीटर, भाई बी यहां पे है ना इनिशियली, तो 50 ये हो गया, 100 ये हो गया, 150 मीटर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी क्या होगा 10 सेकेंड में, वेलोसिटी इनटू टाइम, यहां से भी देख लो वही आ गया 220 मीटर। तो अब ये सब थोड़ा आपको आसान लग रहा होगा और लग रहा होगा यार कि ये तो बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। इसका एप्लीकेशन आगे अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, ये लेवल इंक्रीज करता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लिखिए। There is a 100-meter high building, एक 100 मीटर हाई बिल्डिंग है। पार्टिकल बी
is projected with velocity 37 meter per second from the foot of building, and at the same moment particle A is projected with velocity 13 meter per second vertically downwards from the top of building। 100 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ये जो बिल्डिंग है बेटा, इसके फुट से, यहां से फुट से पार्टिकल बी को 37 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, और एट द सेम टाइम पार्टिकल ए को 13 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है। क्वेश्चन है व्हेन एंड at what height from the ground A will क्रॉस बी, किस टाइम पे और ग्राउंड से किस हाइट पे ए बी को क्रॉस करेगा। सो सॉल्व करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से ही करेंगे बेटा। फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। रिलेटिव सेंस में, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, 100 मीटर डाउनवर्ड्स। भाई जब बी के रेस्पेक्ट में अगर ए को देखें तो 100 मीटर डाउन आएगा, तब ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और डाउन आ गए यानी निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये हो गया -100 इज इक्वल टू UAB क्या होगा, UA माइनस UB इंटू T प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। सो -100 इज इक्वल टू UA देखें क्या, 13 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड यानी निगेटिव, सो -13, देन माइनस UB क्या है भाई, 37 अपवर्ड, यानी इसको पॉजिटिव लेंगे तो 37, ये जो पॉजिटिव हमने लिया, ये जो नेगेटिव साइन है ये फार्मूले का आया, इंटू टी प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है बेटा, तो जैसा हमने पहले ही पढ़ाया था, पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो A इज इक्वल टू क्या होगा भाई, F बाई m, और A का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, दोनों केस में उस पार्टिकल को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा mg से। mm कट गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया भाई, g, किधर, डाउनवर्ड, क्योंकि दोनों केस में फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए -10, देन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा बेटा, वो भी -10 होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, यानी -100 इज इक्वल टू -50t, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2 सेकेंड। तो वेन का तो आंसर आ गया, आफ्टर 2 सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। अब ग्राउंड से क्या हाइट होगा ये हमको निकालना है। तो ग्राउंड से हाइट निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ये देखते हैं कि 2 सेकेंड में बी कितना मूव करेगा, वही हाइट होगा, क्योंकि बी कहां पे, ग्राउंड पे है। तो बी कितना मूव करेगा, इसके लिए बी पे हम फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस पे हम लगा रहे बेटा, बी के ऊपर लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो इसको हम h मान लेते हैं, जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट हो जाएगा। सो h इक्वल टू u क्या 37 पॉजिटिव, सो 37 इंटू टी कितना है 2 प्लस हाफ a कितना है -10 इंटू टी 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया, कितना हो गया भाई, 2 7 14 1 और 6 1 7 माइनस ये कितना हो गया 20। सो एट 54 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दे विल क्रॉस ईच अदर। सो ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन का, और सॉल्व करना कितना आसान बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस होगा बेटा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका जो टफनेस लेवल है वो और ज्यादा होगा, और ज्यादा कठिन वो लगेगा, लेकिन रिलेटिव मोशन से बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि दो पार्टिकल हैं ए और बी, अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन 80 मीटर, जो इनिशियल सेपरेशन बेटा 80 मीटर है। अब हो क्या रहा है कि जो ए है वो टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन भी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो पार्टिकल बी है बेटा वो 17 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, टुवर्ड्स वेस्ट, 17 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, और इसका वेस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the question. Now A is at origin, इसी को हम ओरिजिन ले रहे हैं, यानी ये y एक्सिस हो गया, और ये जो लाइन है ये x एक्सिस है। क्वेश्चन ये बताना है when and where A will cross B। ओरिजिन से ये स्टार्ट करा, तो कहां पे, कब और कहां पे ए बी को क्रॉस करेगा।
अब ये दोनों पार्टिकल के अलग अलग मोशन को कंसीडर करें बेटा तो बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको लगाना होगा S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए पर अलग और बी पे अलग, और फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व करना होगा। कैसे लगाना होगा, हम यहां से x डिस्टेंस पे सपोज कर लेंगे टाइम t पे मिल रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x टाइम t s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, और इसका डिस्प्लेसमेंट 80 माइनस x अपोजिट डायरेक्शन में, टाइम वही लगेगा t, इस पे भी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका जो शॉर्टकट मेथड है जो हम सिखा रहे हैं बेटा, वो क्या है उसको हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यही लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव सेंस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो जब ए बी को क्रॉस करेगा तो बी के रेस्पेक्ट में ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 80 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, सो प्लस 80, क्योंकि यहां से इस पे बैठ के हम देखेंगे तो 80 मीटर चलेगा तब बी के पास पहुंचेगा। ये हो गया यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। सो 80 इज इक्वल टू, ये बेटा जैसा हमने कहा फर्स्ट मेथड बताया, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बना के सॉल्व करना। क्यों हमने कहा कठिन है, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक बनेगा, और एक्सेलरेशन इसका 3 इसका 7 हाफ ए टी स्क्वायर में ये जो इक्वेशंस आएंगे बहुत ही अजीब से नंबर है, वेलोसिटी अजीब सा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन यहाँ पे देखना कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है। तो यू ए माइनस यू बी, यू ए पॉजिटिव और यू बी नेगेटिव, 13 माइनस यू बी कितना नेगेटिव 17, टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए 3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस 7 टी स्क्वायर। सो ये हो गया 80 इज इक्वल टू ये 10 20 और ये 30, 30 13 और 17 30 टी, देन प्लस कितना हो गया भाई, ये माइनस माइनस प्लस 10 और हाफ है तो 5 टी स्क्वायर, 5 से डिवाइड कर दिया बेटा तो ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यही आया बेटा, ये 5 से डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर, और ये 5 6 जा 33, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 4 बचेगा 3 बचेगा तो 6, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज करें बेटा, कैसे करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2t माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आप जानते बेटा, ये डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे t कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, t प्लस 8, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, t प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ क्या गया भाई, t प्लस 8 कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट क्या बचा, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
सो एक वैल्यू आ गया t इक्वल टू -8 और दूसरा वैल्यू आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ये रॉन्ग होगा। तो व्हेन का तो आंसर आ गया बेटा कि कब होगा, 2 सेकेंड बाद होगा। अब वेयर की बात करते हैं, कहां पे ऐसा होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा दोनों के लिए। तो उसके लिए हम फार्मूला ए पे लगा देते हैं, क्योंकि ए ओरिजिन पे जहां पे वो 2 सेकेंड पे होगा वही पोजीशन होगा। तो हम ये फार्मूला लगा रहे हैं किसके ऊपर, केवल ए के ऊपर। ये रहा भाई। तो इज इक्वल टू यू ए कितना है 13 इंटू टी कितना बेटा 2 सेकेंड आया है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दिया है 3 इंटू टी कितना आया 2 का स्क्वायर। सो ये हो गया 26 प्लस यहां पे देखे 2 कट गया 6, सो इट इज 32 मीटर। ओरिजिन से 32 मीटर पे ऐसा होगा। नाउ लास्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन बेटा, एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन लिखो, ये एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब दो पार्टिकल बेटा, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए ओरिजिन पे है and it is moving along positive x-axis with velocity 30 meter per second, and particle B is moving with constant acceleration 10 meter per second square। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, वो नहीं दिया होगा अगर एग्जाम में, तो हम क्या लेंगे 0 लेंगे। ए और बी के बीच का सेपरेशन है 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर। अब क्वेश्चन ये हमको बताना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन B will overtake A, कब B A को ओवरटेक करेगा, केवल एक ही, यही एक क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। और ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, जब वेन आएगा तो वेयर भी आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया होगा। क्वेश्चन ही पूछ रहा व्हेन बी विल ओवरटेक ए, बी ए को कब ओवरटेक करेगा। तो फिगर से देखें तो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ए पीछे तो ए बी को ओवरटेक करेगा। भाई फिगर में देखें तो क्या है, ए पीछे है तो ए बी को ओवरटेक करेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा, व्हेन बी विल ओवरटेक ए। इसका मतलब बी पीछे होना चाहिए और ए आगे होना चाहिए, तभी हम इस लैंग्वेज को सही कह सकते हैं, बी विल ओवरटेक ए। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, देखो हो क्या रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जबकि इसका एक्सेलरेशन है। तो इनिशियली तो ए बी को ओवरटेक कर जाएगा शुरू में, क्योंकि ये 40 मीटर है, इसका वेलोसिटी 30 है, तो ये देखें तो 1 सेकंड में 30 मीटर चलेगा, तो अगले 1 सेकंड में तो 30 और चलेगा 60, तो बी को ओवरटेक कर लेगा 1 और 2 के सेकंड के बीच में कहीं न कहीं। अच्छा, अब ओवरटेक कर लेगा तो ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रह जाएगा। लेकिन बी का एक्सेलरेशन है, और बी का एक्सेलरेशन है तो कंटिन्यूअसली उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, तो कभी ना कभी उसका वेलोसिटी इससे आगे निकल जाएगा भाई 30 से,
और फिर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो बी ए को ओवरटेक करेगा, यानी बी ए को ओवरटेक बाद में करेगा, ए बी को ओवरटेक पहले करेगा। सॉल्व कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही लगाना, एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। सो एस ए बी क्या हो जाएगा भाई? 40 इज इक्वल टू यू ए बी, ये हो गया यू ए माइनस यू बी इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू टी स्क्वायर। सो 40 इज इक्वल टू यू ए देखे बेटा कितना 30 माइनस यू बी 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी 10 टी स्क्वायर। सो ये हो गया 40 इज इक्वल टू, यहां पे टी भी आएगा 30t माइनस 5t स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दे बेटा तो 8 इज इक्वल टू 6t माइनस टी स्क्वायर। इस दोनों टर्म को इधर लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 40 इज इक्वल टू 0। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो बेटा? ये देख लो जरा, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 30 और इसका एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है। सो ये 40 दिया और बीच का सेपरेशन when B will overtake A, so SAB is equal to this, ये 40 हो गया, UA माइनस UB हाफ, ये भी ठीक है, 40 30 और माइनस 5, तो 5 से डिवाइड किया तो ये हो गया, इसको इधर लेके आए तो ये टी स्क्वायर माइनस 6t, अच्छा 8 था नहीं और वही हम कहें क्या गड़बड़ हो गया, तो यहां पे 8 हो गया बेटा, 8। अब t को सॉल्व कर बेटा तो t इज इक्वल टू, फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमको सबसे अच्छा लगता है बेटा, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, कोई फैक्टराइज वगैरह नहीं करना। तो माइनस बी यानी 6 हो गया क्योंकि बी खुद नेगेटिव है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4ac, तो माइनस 4a है 1c है 8, तो 32 माइनस 32 अपॉन 2a 1 है, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया बेटा 4/2, सो इट इज 6 प्लस माइनस 2/2, तो दो आंसर आ गया, एक 6 और 2 8/2, 6 और 2 8/2 4 सेकेंड। देन दूसरा आंसर क्या आ गया बेटा 6 माइनस 2 4/2 2 सेकेंड। तो आंसर क्या होगा बेटा, आर आंसर विल बी 4 सेकेंड। ये ध्यान रखना 4 सेकेंड ज्यादा वाला टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले ए बी को ओवरटेक करेगा, वो 2 सेकेंड पे करेगा।
पहले ए बी को ओवरटेक करेगा, वो कितने सेकेंड पे होगा भाई, 2 सेकेंड पे होगा। उसके बाद बी ए को ओवरटेक करेगा अगले वाले टाइम पे, दैट इज 4 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर इज 4 सेकेंड। So let us end the class today and we will meet again in next class. Till then, do hard labor, stay healthy, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.